नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत स्तोत्रम पर। आज हम कहानियों की श्रृंखला में आपको अगली कहानी सुनाने जा रहे हैं, रस्सी की गांठ। आपने हमारी पिछली कहानी योग्यता पर घमंड को अवश्य ही सुना होगा, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी अगली कहानी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को अनूठे प्रकार से शिक्षा प्रदान करते थे। कहते हैं कि एक दिन प्रातः काल बहुत से भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। बुद्ध समय पर सभा में पहुँचे, पर आज शिष्य उन्हें देखकर चकित थे, क्योंकि आज पहली बार वे अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। निकट आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वे रस्सी में गांठें लगाने लगे। वहाँ उपस्थित सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि बुद्ध अब क्या करने वाले हैं। तभी बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया। वे कहते हैं कि मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पूर्व थी। तो सभी शिष्य आपस में सोचने लगे। तभी उनमें से एक शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुजी, इसका उत्तर देना तो थोड़ा कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करती है। कहते हैं कि एक दृष्टिकोण से देखें तो यह वही रस्सी है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी दृष्टि से देखें तो इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी, अतः इसे बदला हुआ माना जा सकता है। किंतु ये बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में ये भले ही बदली हुई प्रतीत होती हो, परंतु अंदर से देखें तो ये अभी भी वही रस्सी है जो पहले थी। इसका बुनियादी स्वरूप अभी भी वही है। बुद्ध ने कहा, शिष्य, तुम्हारी बात यथार्थ ही सत्य है। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से खींचने लगे। उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है शिष्यों, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूँ। तो शिष्यों ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा करने से तो ये गांठें और भी कस जाएंगी और इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। तो बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। शिष्य बोला कि इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा, ताकि हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया था और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि मैं तो यही तो सुनना चाहता था। बुद्ध ने कहा कि मूल प्रश्न यही है, जिस समस्या में तुम फंसे हो वास्तव में उसका कारण क्या है और उसका निवारण कैसे है। ये दोनों ही असंभव है। किसी समस्या का निवारण तभी संभव है जब उसके कारण का पता चल जाए। तो बुद्ध ने कहा कि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग मुझसे यही पूछते हैं कि मैं क्रोध का अंत कैसे करूं। कहते हैं कि कोई मुझसे ये पूछता है कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहाँ से आ गया। लोग ये पूछते हैं कि मैं अपने अहंकार को कैसे ख़त्म करूं, बल्कि ये नहीं पूछते कि मैं ये जो बीज है ये कहाँ से आया, मुझे अहंकार क्यों हुआ, मैंने कहाँ से अहंकार करना शुरू किया, इसके बारे में कोई जानना नहीं चाहता है। तो बुद्ध ने कहा कि प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठें लग जाने पर भी उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ विकार आ जाने से उसके अंदर की अच्छाई के बीज खत्म नहीं होते। तो मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे हम रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, वैसे ही हम मनुष्य की समस्याएं भी हल कर सकते हैं। इस बात को समझना चाहिए कि जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, और समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी अवश्य है। आवश्यकता है कि हम किसी भी समस्या के कारण को पहले अच्छी तरह से जानें और फिर उस पर विचार करें, तो हमें उसका निवारण स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तब तक हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को दबा के हमारे चैनल को फॉलो करें, ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।